जी सर, आज प्रेस वार्ता की है, क्या है? दरभंगा जिला अंतर्गत कल दिनांक 23 एवं रात्रि 24 के तहत में लहरियासराय थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो लड़के हैं और एक महिला जो वेश्यावृत्ति के जो अपराध में वो सम्मिलित है। इस जैसे ही इसकी सूचना मिली तो हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और उसमें जैसे वहाँ पे छापामारी हुई तो एक महिला जो कि बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती है वो वहाँ पे पकड़ाई गई और उनके साथ में जो एक व्यक्ति जो था, जो कस्टमर के रूप में कार्य कर रहा था, वो उस समय वहीं से मौके से फरार हो गया। इसके तहत में जब उसके बाद में उन पीड़ित से हमने जब पूछताछ किया तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि बेटा थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला है जो जिनका नाम है छोटी देवी, ये और इनके पति जिनका नाम है सोनू कुमार, ये वेश्यावृत्ति वाले एक धंधे को ये लोग कार्य करते हैं और जो पीड़िता होती हैं, लड़कियां होती हैं, जो कई बार होती हैं जो हॉस्टल में भी जो रहने वाली लड़कियां होती हैं, उन लड़कियों को ये लुभावना देते हैं और कुछ पैसों के लिए उनको वेश्यावृत्ति में ये धकेलते हैं। इसके तहत हम लोगों ने और छापामारी की और जब छापामारी किया तो छोटी देवी जो उसकी एक मुख्य अपराधकर्मी है, वो उनके पति जो है सोनू कुमार, उनको भी गिरफ्तारी में लिया गया। इन्होंने अपने अपराध को स्वीकारा और ये बोला कि लगभग 7 महीने से इस अपराध को कार्य में ये सम्मिलित हैं और मतलब सैकड़ों लोगों से ये पहले से ताल्लुक़ रखती आई हैं और इस तरह के अपराध में कई बार इन्होंने करवाया है। इसमें हमने इनका जो मोबाइल है उसको भी सीज़ किया, उसमें भी काफ़ी नंबर इस बात की पुष्टि हुई और काफ़ी अन्य नंबर से इन्होंने इस तरह के ट्रांजैक्शन में सम्मिलित रही हैं और उनको जो पीड़िता हैं, लड़कियां हैं, उनको मुहैया इन्होंने करवाया है। इसके तहत में हमने जब आगे और छानबीन किया तो कुछ और लोगों का इसमें नाम सामने आया है। इसमें जैसे कि और जो भी ऐसे पिम्प जिन्हें बोला जाता है वो लोग भी सम्मिलित हैं, उनको भी हम अभी छानबीन उसमें कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। इसके तहत में हमने और जब ऐसे रात में और छापामारी किया तो कुछ ऐसे जो होटल मालिक हैं, होटल या मोटल जिन्हें बोला जाता है, उस तरह के ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पे ये लोग ज़्यादा मूल्य पे लगभग 1500-2000 रुपये मूल्य में ऐसे बिना किसी भी वैध कागज़ के, बिना रजिस्ट्रेशन आईडी के, बिना कोई भी कागज रखे हुए, आधार कार्ड लिए हुए, बिना किसी भी सत्यापन के ये लोग इस तरह के आपराधिक गतिविधियों को वहाँ पे अपना कार्यरत करवाते हैं चीज़ों को और रूम मुहैया करवाते हैं। इसके तहत में हमने अतिथि होटल, प्रिंस होटल, ललन रेस्ट हाउस, शांति निवास होटल के जैसे इन सभी के नाम सामने आए हैं और इनके भी हमने जब एक जगह पे हमने छापामारी किया तो होटल के अतिथि होटल के मैनेजर पवन कुमार जो हैं वो भी उनकी भी भूमिका इसमें स्पष्ट हुई है एवं उसी समय पे वहाँ पे जब हमने और छानबीन किया तो वहाँ पे एक और जो व्यक्ति थे और एक और पीड़िता थी जो वहाँ से वो बरामद हुई, जिनसे वो पूछताछ किया गया तो ये और स्पष्ट हुआ, सामने हुआ कि होटल के ही मालिक ने उन्हें अन्य एक कस्टमर को, एक पीड़िता को मुहैया करवाया था। होटल का जो अपराधकर्मी है उसका नाम है पवन कुमार है और इसके में जो अन्य शामिल व्यक्ति है उसका नाम है एम राजा, जो कि अलीनगर का रहने वाले हैं। इस मतलब पूरे क्रम में कुल 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की छानबीन इसमें जारी है। ये लड़की क्या आरोप है सर? जी, एम राजा जो है वो कस्टमर की भूमिका अदा कर रहे थे और जो उसमें जो हमने होटल में छापामारी की थी अतिथि होटल में, वहाँ पर एक लड़की के साथ में, एक पीड़िता के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। सर, शहर में इस तरह के छोटे छोटे जितने भी रेस्ट हाउस हैं 95% में इस तरह का धंधा होता है। क्या इस केस के उद्भेदन के बाद इन सारे होटलों पे शिकंजा कसा जाएगा? आश्वस्त करते हैं दरभंगा की जनता को। जी बिल्कुल, आप जैसे आपका हमने जैसे पहले ही बताया कि कुछ होटल के नाम अभी सामने आए हैं, अन्य होटल के भी जिसके नाम भी सामने आएंगे और जो मतलब बिना किसी कागजात के सत्यापन के, बिना आईडी के, प्रॉपर आईडी के अपना रूम मुहैया करवाते हैं, उन सभी पर हम कार्रवाई करेंगे।
सर ये जो लोग जो मास्टरमाइंड है, मेन इनका जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? जैसे हमने बताया था, जो मास्टरमाइंड है इसमें ये जो अपराध करने अभी जो हमने पकड़े हैं वो है छोटी देवी और इनके जो पति, ये दोनों मिलके इस पूरे ही बेसिकली गैंग का वो करते थे। क्या ये जो ऑपरेट करते हैं, कस्टमर को लाते हैं, होटलों में ही लेके जाते हैं या होटल मालिक के साथ इनका ताल्लुकात है? इनका दो तरह से काम करने का तरीका रहता है। एक होता है कस्टमर इनसे डायरेक्टली संपर्क करे, वो तो डायरेक्टली कस्टमर को जो पीड़िता को उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा जो इनका तरीका रहता है वो ये रहता है होटलों के माध्यम से। इसमें कि अगर जैसे कि रात में जो ये बात जो सामने आई, जो अतिथि होटल में जो ये एम राजा नामक व्यक्ति जो गए थे, इन्होंने होटल मालिक से ही इस बारे में अपनी रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक लड़की मुहैया कराई जाए। उसके बाद होटल मालिक ने जो था वो आगे वो जो महिला थी रानी कुमारी, उसको उन्होंने अपने इसके लिए आगे और रिक्वेस्ट किया, तो वहाँ से एक लड़की जो थी वो उनको मुहैया कराई गई। सर, बांग्लादेशी की एक भूमिका इसमें सामने आ रही है महिला की। सवाल ये पैदा होता है, बांग्लादेश से वो दरभंगा तक पहुँच कैसे गई और यहाँ खुलेआम ये धंधा कर रही थी, ये भी एक प्रश्न है। उसका भी हम सत्यापन कर रहे हैं, पूरे मतलब विस्तृत रूप से उसका एक सत्यापन हो रहा है। जो महिला जो है, जो रात में हम लोगों ने उनको पूछताछ के लिए लिया था, वो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती है और उनके विषय में हम लोग और छानबीन कर रहे हैं। उनके बेसिकली आने जाने का कैसा क्रम रहा है उसको भी हम छानबीन कर रहे हैं। थैंक यू।